मैं सब नाज़मीन और नायब नाज़मीन जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, मैं आपको एक नया पाकिस्तान बनाने की तहरीक में खुशामदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं अपनी बात करने से पहले एक दुनिया की तारीख की एक हकीकत आपको बयान करना चाहता हूं। आप दुनिया की तारीख उठा के देख लें, किसी भी माशरे ने जब अपनी इस्लाह की हो, अपने आप को रिफॉर्म किया हो, अपने आप को चेंज किया हो, ये कभी भी नहीं हुआ कि उस माशरे के उन लोगों ने किया हो जिन्होंने उसी माशरे का निजाम तबाह किया। ये कभी नहीं हुआ दुनिया की तारीख में। जिन जमातों ने 5-5 दफा सूबे में बारियां ली हैं, ये 5 दफा बारी ले चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी 5 दफा सिंध में, 2 दफा सेंटर में नून लीग और 3 दफा सेंटर में पीपल्स पार्टी। मैं बात कर रहा हूं पिछले 27 साल में। मैं सारी कौम से सवाल पूछना चाहता हूं कि इनके इक्तदार 25 साल आने से पहले मुल्क के क्या हालात थे, इदारों के क्या हालात थे, और आज उन इदारों के हालात देखें। वो छोड़े 25-27 साल पहले, 5 साल पहले पाकिस्तान के इदारों के क्या हालात थे, आज पाकिस्तान के इदारों के क्या हालात। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि यही जमातें अब एक किसी गंगा में नहा के पाक होके आके तो एकदम एक निजाम ठीक कर देंगे? ये कैसे हो सकता है? इसलिए दुनिया के सबसे बड़े लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन एक सुराख से 2 दफा डसा नहीं जाता। यानी जब आप लोगों की असलियत देख लेते हैं तो ये खुदकुशी है कि बार बार आप उनसे डसे जाएंगे। अब मैं आता हूं, जो पंजाब के हमारे हुक्मरान रहे हैं, ये हर जगह आसिफ जरदारी को कहते रहते हैं कि जी आसिफ जरदारी ने तबाह कर दिया मुल्क, डाकू राज था, फलाना था। और एक जगह यह भी कहा कि इमरान खान आसिफ जरदारी की गेम खेल रहा है। मैं पहले तो इनको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी से 3.5 साल पंजाब में अलायंस नहीं की, ना ही मैंने बलूचिस्तान में 5 साल उनसे अलायंस की, और ना ही मैंने कहा कि आसिफ जरदारी अगर आपको पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जो नवाज शरीफ ने कहा था। और ना ही मैंने कहा नवाज शरीफ ने कि आसिफ जरदारी हम आपको 5 साल सहारा देते रहे। पहले उसको इन्होंने बचाया, उसके पेपर चैलेंज नहीं किए, इन्होंने उसके ऊपर करप्शन केसेस किए, और जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन आया इन्होंने उसके पेपर चैलेंज नहीं किए, क्योंकि इन्होंने 2 दफा तो उसे जेल में रखा था। स्विस केस तो ये निकाले थे। तो अब ये दुनिया को क्या ड्रामा कर रहे हैं कि जनाब हमें वोट दे दो नहीं तो जरदारी वापस आ जाएगा। वो जिन से डरा के कह रहे हैं हमें वोट दे दो। देखिए जी, आप सबको एक चीज समझिए कि सूबे के पास पुलिस, सूबे के पास लॉ एंड ऑर्डर, सूबे के पास तालीम, सूबे के पास सेहत, इलाज, इनके पास एग्रीकल्चर यानी ज़रूरी, सारी इनके पास ये सब फैसले कर सकते थे, ज़रूरी इस्लाहत कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो गवर्नेंस की बुनियाद होती है वो लोकल बल्दियाती निज़ाम होता है। क्यों नहीं इन्होंने 5 साल बाकियों की तरह बल्दियाती निज़ाम आने दिया? और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं आने दिया। क्योंकि सारा पैसा अपने पास रख लिया 18th अमेंडमेंट के बाद। 18th अमेंडमेंट के बाद जो वजीर आला थे, सूबे थे, और खास तौर पे पंजाब के वजीर आला के पास प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पैसा था।
अब इनका तो काम था कि जब इनके पास पैसा है, जिस तरह आपने आर्टिकल 140A में कहा, इनका काम था नीचे बल्दियाती निज़ाम बनाते और उसके जरिए पैसा डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल करते। इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फंड्स के जरिए सियासी रिश्वतें दी गई। मुझे ये बताएं, दुनिया में एक कोई जमहूरियत बता दें, क्योंकि मैं तो बाहर क्रिकेट की वजह से काफ़ी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कोई मगरबी जमहूरियत बता दें जिधर बल्दियाती निज़ाम नहीं हुए या डेवलपमेंट बल्दियात के जरिए नहीं होती। एक मुझे मुल्क बता दें मगरब में। कभी दुनिया में सुना है कि MNA और MPA को डेवलपमेंट फंड सियासी रिश्वत की दे के खरीदता है कोई? ये दुनिया में कहीं हुआ है? MP और MNA का क्या काम है डेवलपमेंट करना? उसका काम तो कानून साजी है। डेवलपमेंट तो बल्दियात का काम होता है। और जो मुशर्रफ ने बल्दियाती निज़ाम शुरू किया था, इसको बेहतर करते हैं, बजाय उसको ख़त्म कर दिया। हम जो निज़ाम लेके आ रहे हैं, हमारा बल्दियाती निज़ाम मेट्रोपॉलिटन का अलहदा होगा, लेकिन असल जो आपने अपने लोगों को आज़ाद करना है वो तो देहात में है। ये थाना कचहरा पटवारी की सियासत ये आज़ाद तब होगी जब गांव की सतह पे आप लोगों को इख्तियारात देंगे। यूनियन काउंसिल नहीं, गांव की सतह के ऊपर। लेकिन जी कभी गो स्कूल, मैं ये माइंड कर जाता मैं जब शहबाज शरीफ को शोबाज शरीफ कहता हूं, लेकिन मुझे बताएं कि कभी फौज भी जाके स्कूलों को चेक करती है कि गो स्कूल कौन से हैं? कभी फौज का ये काम है? ये तो काम बल्दियात का है। आप गांव के लोगों के नीचे प्राइमरी स्कूल डालें और मैं देखता हूं कैसे बंद होता है प्राइमरी स्कूल, कैसे टीचर नहीं आता, क्योंकि गांव के लोगों के बच्चे पढ़ रहे होते हैं प्राइमरी स्कूल में। तो फौज का काम है वो करना। ये तो ड्रामे हैं सारे। इन्होंने वही अंग्रेज का निज़ाम रखा जिसने कंट्रोल करने के लिए गुलामों को रखा था। अपने मुल्क में उसने बल्दियाती निज़ाम बनाया था, यहाँ उसने कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था। किसी ने ये चेंज नहीं किया, क्योंकि यही सिस्टम इनको फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैं आप सबको, ये नहीं मैं आपको कह रहा है खुश करने के लिए, ये मेरा ईमान है कि अगर हमने पाकिस्तान में थाना कचहरी पटवारी की सियासत ख़त्म करनी है, जब तक हम गाँव के लोगों को अपनी ज़िंदगी चलाने के इख्तियारात नहीं देंगे, जब तक हम गाँव के लोगों के ज़मीन के मसले गाँव के सतह के ऊपर हल नहीं करेंगे, जब तक हम थाने के ऊपर कंट्रोल गाँव के लोगों को नहीं देंगे, जब तक हम उनके नीचे प्राइमरी स्कूल, बेसिक हेल्थ यूनिट गांव के लोगों को नहीं देंगे, जो भी पाकिस्तान में आके कहता है ना कि मैं मुल्क में खुशहाली ले आऊंगा, वो झूठ बोल रहा है। कोई खुशहाली नहीं ला सकता पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लोग खुशहाली लेके आएंगे। डॉक्टर अख्तर हमीद खान एक बड़ा अजीम पाकिस्तानी था। उसने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में साबित किया कि अगर कच्ची आबादी के लोगों को भी आप इख्तियारात दे दें अपनी ज़िंदगी के, वो अपनी ज़िंदगी खुद चला लें, वो खुद ही खुशहाल हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड आप चले जाएं, दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत चल रही है। हर छोटा सा जो कैंटन होता है मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी लोग खुद चलाते हैं। बेहतरीन डेमोक्रेसी का मॉडल है। 40,000 सिग्नेचर आप एक इशू पे कर दें, मुल्क को नेशनल रेफरेंडम करवाना पड़ता है। इसको कहते हैं जमहूरियत और आज़ादी। हमारे लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। खुद इनके रहन सहन देखे, बादशाह सलामत की तरह 1260 पुलिस वाले इनके खानदानों को हिफाजत करते हैं। ये भी एक रॉयल फैमिली है, उधर वो दूसरी जरदारी रॉयल फैमिली बैठी हुई है, उनकी बहनों को प्रोटोकॉल मिल रहा है, बच्चों को बादशाह की तरह, शहजादों की तरह फिरे। ये कौन सी जमहूरियत में है? हम जो इंशाल्लाह आपके सामने निज़ाम लेके आएंगे, आपको साबित करके दिखाएंगे कि सिर्फ MNA और MPA का काम कानून साजी होता है।
फौरी तौर पे 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन इसलिए करवाएंगे क्योंकि हमने सारे इख्तियारात नीचे बल्दियात में पहुंचा देने। हमने अपने लोगों को आज़ाद करना है। ये फरसूदा निज़ाम, ये जो निज़ाम जिसने अवाम को गुलाम बना दिया है, इनको आज़ाद करना है बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए। और इंशाअल्लाह हम आपको ये साबित करेंगे कि गाँव की सतह के ऊपर इतना बड़ा इनकलाब आएगा, क्योंकि हमने डेवलपमेंट डायरेक्टली, हमने 50,000 पाकिस्तान के गाँव हैं, हमने फैसला किया कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी को कहेंगे कि एक 50,000 ओवरसीज पाकिस्तानी एक एक गाँव को ले लें और वो गाँव की डेवलपमेंट उनके नाम होगी। आपको पता नहीं आपका कितना बड़ा सासा बाहर बैठा हुआ है, आपको कोई भीख मांगने की जरूरत नहीं है, कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। वहां से हम सैटेलाइट के जरिए वहां कैमरा सेट करेंगे, वो वहां अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया, जिधर से भी वो गांव को स्पॉन्सर करेंगे, उनके सामने पूरी तस्वीर आ रही होगी गांव की डेवलपमेंट की। इस तरह हम पाकिस्तान को डेवलप करेंगे। इस तरह चाइना ने 40 करोड़ लोगों को 20 साल में गुर्बत से निकाला है। ये दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। 40 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। हमारा चैलेंज है कि हम पाकिस्तान के जो 7 करोड़ लोग गुर्बत में बेचारे पिसे हुए हैं, हमने इनको कैसे निकालना है। ये है पाकिस्तान का चैलेंज। और चैलेंज तब होगा जब आपका बल्दियाती निज़ाम नीचे गांव की सतह पे इख्तियारात लेके जाएगा। और मैं आज ये आपको इसलिए नहीं कह रहा कि आप वो लोग हैं जो इंशाल्लाह इस मुल्क की मुस्तकबिल आपके हाथ में, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने डेवलपमेंट करनी है। मैं आपको वोट लेने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं बड़ी देर से लगा हुआ हूँ क्योंकि मैंने बाहर सिस्टम चलते देखे हैं। मैंने मगरिब के अंदर एक बल्दियाती निज़ाम को, लोगों को खुशहाल करते देखा है। आज़ाद हुए हैं वो लोग। कोई किसी एमएनए के पीछे अर्जियां लेके भाग रहे, जी हमारे काम करवा दो, या थाने मुझे बताए एमएनए का क्या काम है थानेदार रखवाना? एमएनए क्यों अपने थानेदार रखवा रहा है? क्या लोगों को इंसाफ देने के लिए रखवा रहा है, या जो ये कर रहे हैं ये हमारे आपको लाहौर में आप बताएं कि क्या करते हैं थानेदार रखवा के, जो बेचारे लोगों मुखालफिन पे जुल्म करते हैं, खौफ गुलाम बनाते हैं लोगों को। तो मैं आखिर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी आज हमारे साथ आए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मौका है, आपने इसको मेरी नहीं अपनी जंग समझना है। इंशाल्लाह ये आपकी जंग है, ये आपकी और आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। ये सारी स्टेटस को की पार्टीज एक तरफ है, हम भी उस अलायंस कर सकते थे, हमें सबसे दावत थी, हर पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार थी। नून लीग तो खैर सबसे ज्यादा, क्योंकि मियां साहब का दिल जरा थोड़ा कमजोर है, वो थोड़ा डरते हैं, तो वो कहते हैं कि आ जाओ इसको भी साथ मिला लो। हमने अकेले लड़ने का फैसला किया क्योंकि हमारे में और इनमें नजरियात का बहुत बड़ा फर्क है। हम जो निज़ाम चाहते हैं वो निज़ाम आया तो ये सारे खत्म हो जाएंगे। हम एक नया निज़ाम चाहते हैं जिसमें इनकी सारी प्रिविलेजेस, वीआईपी कल्चर, पुलिस एस्कॉर्ट, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, हमारे सरकारी जहाज़ों में लाखों रुपए के खर्चे, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये गवर्नर हाउसेज, ये चीफ मिनिस्टर हाउसेज, ये प्राइम मिनिस्टर हाउसेज सादगी इख्तियार करेंगे। इनको ये तो आते ही इक़्तिदार में बादशाह बनने के लिए, तो इनमें इनके साथ हम कैसे मिल सकते हैं? इसलिए हमने फैसला किया कि हम अकेले लड़ेंगे, अलायंस करेंगे तो पाकिस्तानी कौम से अलायंस